Good morning everyone. My name is Manish and you have tuned up in the Orbit classes. इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर करेंगे आज हम लोग. इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर हो गया था. उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था. उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने ब्रांचेज होते हैं. ऑफ कोर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद हमने चार्जेस के बारे में जाना था. चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था. आज हम लोग चार्ज की जो चौथी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे. आज हम लोग 6 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस का आंसर मैं बनाऊंगा और सोल्यूशन मैं बनाऊंगा, और छठे क्वेश्चन का आंसर आपको बना के कमेंट बॉक्स में डाल देना. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपको भी वैसे वैसे क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन लिख के आपको पहले सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है. पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग. अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर को देखिए, फिर सेकंड लेक्चर को देखिए. जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को देख लिया है वो लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Constituting 1 coulomb of charge. पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. आइए सॉल्व करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज कूलम. कूलम क्या है पहले ये जानेंगे हम लोग. कूलम चार्ज का एसआई यूनिट है. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ठीक है, और उसके बाद है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो कि एक कूलम ऑफ चार्ज मिल के कंस्टिट्यूट करेंगे. हमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला देखा था, Q इक्वल्स NE. यहां पे Q होता है टोटल चार्ज. Q इज टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक किसी पार्टिकल पे या बॉडी पे होता है. और E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. इसका मैग्नीट्यूड है. और n क्या होता है, n यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर. ठीक है, इसी को कहते हैं थियरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q इक्वल्स NE, जहाँ पे Q होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, n होता है कोई भी इंटीजर, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है. और कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा. देखिए हम लोग बनाते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन. ये पहले क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. आप फॉर्मूले को देखिए, Q इक्वल्स NE. जरा ढूंढिए कि इसमें से किस किस पार्ट का पहले से गिवन है. कूलम मींस चार्ज. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम है. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम है. पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल के कंस्टिट्यूट करेंगे कि एक कूलम ऑफ चार्ज बनेगा. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. बट ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ये 1 कूलम से बहुत ही छोटा है. आप जरा ध्यान दीजिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये 1 से बहुत ही छोटा है. ये 1 से बहुत ही छोटा है. जस्ट सपोज, जस्ट मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता 0.1 कूलम. मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर 0.1 कूलम चार्ज होता तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते. 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते. अब बात समझ रहे हैं ना. इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, यही सवाल है. ठीक है, देखिए आगे. तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है ये 1 कूलम है. यहाँ पे Q की जगह पे 1 लिख देते हैं हम लोग. और N हमें नहीं पता है. N एक इंटीजर है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें नहीं पता है. तो N को N ही छोड़ देते हैं. और E के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. और यहाँ से हम लोग N सॉल्व कर लेंगे. तो N को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. इसको हम लोग और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +19 हो जाएगा. नीचे है 1.6.
इसको देखिए 1.6 ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 20 बाई 16। इसको और तोड़ दीजिए 10 टू द पावर 20 हो जाएगा 10,000 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 625। सो इसका आंसर हो जाएगा 625 इंटू 10 टू द पावर 16। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो यही इसका आंसर है। होप आपने सही बनाया होगा। सो इतने अमाउंट ऑफ चार्ज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करेंगे तो 1 कूलम चार्ज बनेगा। ठीक है, तो आप इस सॉल्यूशन को लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, आप भी लिखिए, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10 to the power 6 electrons are removed. Calculate the charge on the body. Calculate the charge on the body. सबसे पहले आपको इस वीडियो को पॉज करना है और पहले इसको सॉल्व करना है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से वही बात, Q इक्वल्स NE। Q है यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, N है नंबर ऑफ चार्ज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q है टोटल अमाउंट। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा। आप नॉर्मली सोचिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है और इस पे से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। अगर इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा और रिमूव करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सवाल ये कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करना है, आपको 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो इस पे कितना चार्ज आएगा। एक बात तो ऑब्वियस है कि जितना भी चार्ज आएगा बट पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है जरा ध्यान से देखिए। नंबर गिवन है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स। 10 टू द पावर 6 एक नंबर है, सो नंबर गिवन है। और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो देखिए Q इक्वल्स N का वैल्यू है 10 टू द पावर 6 और इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होगा ऑफ कोर्स। फिर 1.6 को इधर लाते हैं 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -19। जस्ट इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। देखिए इसको बहुत सिंपली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर -19, ये बहुत बेसिक चीज है। फिर देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 -19, ये कितना हो जाएगा बताइए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। सो अगर किसी बॉडी से 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। और वो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स वो चार्ज पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने उसमें से रिमूव किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे, ये सारे पॉजिटिव है। पहले पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे Q इक्वल्स नॉर्मली बुक्स में लिखा हुआ होता है Q इक्वल्स प्लस माइनस NE, बट हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अगर हम बार बार वहां पे प्लस माइनस देखेंगे तो बार बार कंफ्यूजन होगा। इसलिए फिलहाल आप यहाँ पे प्लस माइनस भूल जाओ, आप बस NE से सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में देख लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है या इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो आप लास्ट में प्लस लगा दो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो लास्ट में माइनस लगा दीजिए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी if 2 billion electrons, if 2 billion electrons are added to it। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, पहले आप इसी वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने सॉल्व किया होगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी थियरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही है कि इसमें 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया है। पिछले क्वेश्चंस में रिमूव किया गया था, तो रिमूव करने पे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसको हमने ऐड किया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें 2 बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने ऐड किया है तो ये पूछा जा रहा है कि उस पर कितना चार्ज आएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं Q इक्वल्स NE। इसमें क्या क्या गिवन है बताइए। इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, हमें पता होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। n भी हमें पता है 2 बिलियन, नंबर हमें पता है 2 बिलियन। और Q होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसका SI यूनिट होता है कूलम। ठीक है, देखिए 1 बिलियन इक्वल्स 10 टू द पावर 9 and 1 million equals 10 to the power 6। 1 billion is 10 to the power 9, 1 million is 10 to the power 6। तो यहाँ पे 2 बिलियन है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि कहाँ पे माइनस हुआ कहाँ पे प्लस होगा, वो हमें बस आखिर में देख लेना है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो हम लोग आखिर में माइनस लगा लेंगे। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाइए 1.6 इधर आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -19। ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस -19, बहुत बेसिक से बता रहे हैं, इंटू 10 टू द पावर -10। चार्ज है तो कूलम। सो ये हमारा आंसर हुआ। और यहाँ पे चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आप चाहें तो हर जगह माइनस लगा लीजिए, पहले हम लोग नहीं देखेंगे प्लस माइनस, हम लोग बस आखिर में देख लेंगे कि अगर ऐड किया है तो नेगेटिव होगा और अगर हमने उसे रिमूव किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स may be removed, how many electrons may be removed from a body so that it may have a charge of, इसमें दो है A और B। A है +1 मिली कूलम, +1 मिली कूलम, और B है +1 माइक्रो कूलम, +1 माइक्रो कूलम। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन ए है, फिर क्वेश्चन बी है। देखिए क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें से रिमूव कर देंगे ताकि इस बॉडी पे, पहला क्वेश्चन है कि +1 मिलीकूलम चार्ज आए, दूसरा क्वेश्चन है कि +1 माइक्रोकूलम चार्ज आए। तो क्वेश्चन नंबर ए पहले सॉल्व करते हैं कि किसी भी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा ताकि उस पे +1 मिलीकूलम का चार्ज आएगा। ठीक है,
और ऑफ कोर्स रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमूव किया गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। ए पहले सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स NE। यहाँ पे Q यहाँ पे दिया हुआ है +1 मिली कुलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, +1 मिली मीन्स 10⁻³ इक्वल्स n, हमें नहीं पता, वही तो पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर नहीं पता है, और n यहाँ पे नंबर को ही डिनोट करता है। Q इक्वल्स NE में n एक इंटीजर है जो कि एक नंबर को जो कि किसी एक नंबर को डिनोट करता है, Q टोटल चार्ज को डिनोट करता है, और E एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसको डिनोट करता है। हमें दोनों इक्वेशंस में A में और B में Q का वैल्यू पता है, A में उसका वैल्यू है +1 मिलीकुलम और B में उसका वैल्यू है +1 माइक्रोकुलम। तो A बना रहे हैं तो A में यहाँ पे हमने पुट किया, Q की जगह पे +1 × 10⁻³ n हमें नहीं पता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। यहाँ से देखिए हमें n कैलकुलेट करना है, तो n हो जाएगा 10⁻³ बाई 1.6 × 10⁻19। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻19 ऊपर जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा और नीचे 1.6 ही रहेगा। इसको और सॉल्व कीजिए, यहाँ से 0 पॉइंट हटेगा तो 0 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो जाएगा 10⁻20 × 10⁻19। बहुत बेसिक से बता रहे हैं, इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻17 बाई 16। अब देखिए 10⁻17 में से 10,000 अलग कर लीजिए और बाकी अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻13 बाई 16। ये इससे कट जाएगा 625 बार में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 625 × 10⁻13, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ए का आंसर हो गया 625 × 10⁻13। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 6.25 × 10⁻15। ए का आंसर हो गया, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग बी बनाते हैं। चलिए, अगर ए आपसे बन गया होगा तो बी भी बहुत इजीली बन जाएगा। बी बिल्कुल सेम है, बस उसमें Q का वैल्यू अलग है। देखिए यहाँ पे Q का वैल्यू है +1 माइक्रोकुलम, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, तो यहाँ पे Q इक्वल्स NE में Q की जगह पे रखेंगे हम लोग 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो वहाँ पे 10⁻⁻6 रखेंगे। n का वैल्यू हमें नहीं पता है, E का वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻19 कुलम। ठीक है, देखिए Q की जगह पे रखेंगे हम लोग 10⁻⁻6, n हमें नहीं पता है, और E होता है 1.6 × 10⁻19। n कैलकुलेट करना है 10⁻6 बाई 1.6 × 10⁻19। बिल्कुल पहले ऐसे करेंगे, 10 पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, फिर 10⁻6 पहले से है, 10⁻19 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और फिर नीचे 16 है। इसको जरा और सॉल्व कीजिए, ये 10⁻19 10⁻20 हो जाएगा, और -6 है तो 10⁻14 हो जाएगा बाई 16। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 10,000 हम लोग अलग कर लेते हैं, और फिर 4 हट गया तो फिर बच गया 10⁻10 डिवाइडेड बाई 16। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ से कटेगा 625 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 625 × 10⁻10। इसको और अच्छे से लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6.25 × 10⁻12। और चूंकि हमने ये n कैलकुलेट किया है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे प्लस माइनस भी माइनस तो नहीं होगा क्योंकि नंबर माइनस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आप इसे लिख लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आपने लिख लिया होगा। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको बनाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ a charge of 4.8 into 10 to the power 4.8 into 10 to the power minus 18 coulomb.
आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपने सॉल्व किया होगा। आप इस स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पे कूलम मैंने जो लिखा हुआ है C स्मॉल है। ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी यूनिट लिखेंगे और ऐसा यूनिट जो कि किसी साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया हो, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कभी भी कैपिटल नहीं होगा, वो हमेशा स्मॉल होगा। यहाँ पे कूलम जो लिखा गया है वहाँ पे C कैपिटल नहीं है और C स्मॉल है। अगर उसे बिल्कुल एक लेटर में लिखना हो या बस 2 लेटर्स में लिखना हो, उसे एब्रिविएशन करके लिखना हो, तो जो उसका पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, लेकिन फुल फॉर्म लिखेंगे तो हमेशा वो स्मॉल होगा। इसलिए यहाँ पे कूलम में आप देख सकते हैं कि C जो है वो स्मॉल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सवाल यह है कि क्या किसी बॉडी पे 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है। ये बिल्कुल अगर आपने पिछला लेक्चर किया होगा, पिछला लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, उसमें आपको पता होगा मैंने बताया था कि एटीएम का मैंने एग्जांपल दिया था कि क्या आप एटीएम से कुछ अमाउंट ऑफ मनी निकाल सकते हैं। कुछ खास अमाउंट ऑफ मनी ही निकल पाएगा जो कि 100 का मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, जहाँ पे वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा n। वैसे यहाँ भी क्वेश्चन है कि क्या किसी बॉडी पे इतना अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है। अब इसके पीछे एक रीजन ये है कि क्यों ऐसा पूछा जाता है कि किसी बॉडी पे इतना अमाउंट ऑफ चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा भी जरूर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होगा जो कि किसी बॉडी पे नहीं हो सकता है। ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी बॉडी पे उतना ही चार्ज होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो उस बॉडी पे उतना चार्ज नहीं हो सकता है। आइए इसको जरा हम लोग और एक्सप्लेन करके देखते हैं। Q इक्वल्स एन, आपको पता है थियरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये फॉर्मूला आया है। यहाँ पे n कोई इंटीजर होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम ये चार्ज है, ये चार्ज का अमाउंट है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे तो आप इसे Q के जगह पे पुट करेंगे, E हमें पता है और n यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में अगर n कोई एक इंटीजर आया, क्योंकि हमें बात पता है कि यहाँ पे n एक इंटीजर होता है, तो अगर ये एक इंटीजर आया तो इसका मतलब कि ये अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल है। अगर n एक इंटीजर नहीं आया तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में पुट करने पे n एक इंटीजर आता है या n एक इंटीजर नहीं आता है। अगर n एक इंटीजर आया प्लस या माइनस, तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल है। अगर वो एक इंटीजर नहीं आया तो ये पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं। Q के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 4.8 इंटू 10⁻18 और n फाइंड करना है। E का वैल्यू होगा 10⁻1.6 इंटू 10⁻19। n देखिए 4.8 इंटू 10⁻18 ये नीचे आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। आगे बढ़ते हैं, 1.6 से ये कटेगा 3 बार में और 10⁻18 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। फिर देखिए 3 इंटू 10⁻18 प्लस 19 ये हो जाएगा 10, सो इट इज 30। आप यहाँ पे देखिए n एक इंटीजर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉइंट में आया होता, अगर ये फ्रैक्शन में आया होता, अगर ये कोई इरेशनल नंबर होता, अगर ये एक इंटीजर नहीं होता, बेसिकली अगर ये इंटीजर नहीं होता तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में n एक इंटीजर आ रहा है, इसलिए 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम इस बॉडी पे पॉसिबल है। सो इसका आंसर होगा यस, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो इतना क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन जो आप लिखिए, आप उसे सॉल्व कीजिए और आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज इसमें 3 है, ए बी और सी। ए है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, बी है 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम और सी है 4.8 इंटू 10⁻⁻21 कूलम।
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर ही आपको बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा। यस होगा ए का और नो होगा बी और सी का, लेकिन आप इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में आज हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन देखे, और इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।